नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल को लेकर के आई हूं जो मैक्सिमम लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि मैम क्या मस्टरबेशन से नपुंसकता पे कोई असर पड़ता है या फिर क्या मस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करने से उसका हेल्थ पर असर पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको समझा दूँ कि नपुंसकता शब्द का मतलब क्या होता है। आजकल इंडिया में मैक्सिमम लोग जो पुरुषों के कैटेगरी में हम लोग देखें तो वो सब नपुंसकता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट यंग एज में भी लोग नपुंसकता का शिकार होते जा रहे हैं। पुरुषों का काम क्या होता है, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे देखें तो उनका काम होता है सेक्सुअली इन्वॉल्व होना और किसी भी बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए अपना योगदान देना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बच्चे का निर्माण स्पर्म प्लस ओवा के मिलने से होता है। तो अगर हम नपुंसकता शब्द का अर्थ देखें तो ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं और कुछ कई हद तक मानसिक तौर पे भी रीज़न होता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नपुंसकता बोलते हैं। यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है, लेकिन आज हम पुरुषों के बारे में बात करेंगे और मैं मस्टरबेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखूँगी, क्योंकि कई लोगों ने सवाल भी पूछा है कि मैं मस्टरबेशन करने से क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं और क्या इसका नपुंसकता पे कोई इफ़ेक्ट होता है। किस चीज़ का इफ़ेक्ट? मस्टरबेशन का। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मस्टरबेशन का सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों ज़रूरत होता है। बेनिफिट समझेंगे और फिर इसके जो नुकसान होते हैं वो समझेंगे और फिर उसके बाद ये क्यों ज़रूरत होती है, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यों शब्द का जो प्रॉपर इसका संबंध होता है, क्यों का सवाल का हम लोग जवाब समझने का प्रयास करेंगे कि मस्टरबेशन का ज़रूरत क्यों होता है। तो यह देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत ख़राब चीज़ नहीं है जिसे हम दूसरों के सामने ना बोल सके या फिर अपनी फीलिंग्स को किसी और के सामने एक्सप्रेस ना कर सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मस्टरबेशन का बेनिफिट क्या होता है और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज कहने का मतलब हो गया नुकसान, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्यों, वाई हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है मस्टरबेशन का, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जब एक एज आती है तो फिर हमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का ज़रूरत होता है, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए उस क्रम में अगर हमें कोई फीमेल पार्टनर्स नहीं होती है तो हम अपने बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड स्पर्म होते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले हुए भी फ्लूइड होते हैं, उन सारे को मिक्सचर को हम लोग सीमेन बोल देते हैं। और जब यह सीमेन खुद ब खुद अगर नहीं शरीर से बाहर निकल रहा है तो फिर हम एक प्रोसेस के थ्रू उसे शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम लोग मस्टरबेशन बोलते हैं। मस्टरबेशन मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर के भी हम अपने सीमेन को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास फीमेल पार्टनर ना हो या फिर किसी तरह से वो ऐसा चीज़ ना हो जिसके थ्रू आप अपना स्वतः सीमेन को बाहर निकाल सके, तो हम अपने हाथों का यूज़ करके मस्टरबेशन करते हैं और स्पर्म को अर्थात सीमेन को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यह करते क्यों है। पहली बात, अगर कोई चीज़ आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे ऑब्वियसली निकालने की ज़रूरत है। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आपके बॉडी में रहेगा और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज के रूप में शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो यह नियम ही है कि अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो हम सीमेन का क्या यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम उसको शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम लोग मस्टरबेशन करते हैं तो साथ ही साथ इसमें आपके जो पेनिस होते हैं, पेनिस का भी एक्सरसाइज होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम कभी बहुत हार्श करते हैं, बहुत हार्ड रूप से करते हैं, तो इसका कुछ नुकसान भी होता है और इसके नपुंसकता पर भी क्या असर पड़ते हैं, इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगी। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्यों करते हैं इसका बता दिया। और दूसरी बात कि बेनिफिट यानी कि इसका क्या
अच्छा रिज़ल्ट होता है, क्या इसका लाभ होता है, इस पे हम बात करें तो इसका यही लाभ होता है कि अगर आपके बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड है, सीमेन है, तो फिर आपके शरीर में बहुत नुकसान भी कर सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अगर आप वीक में 1 से 2 बार मास्टरबेशन करते हैं तो फिर सही है। आपके शरीर से कुछ अनवांटेड चीज़ बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सीमेन जो होता है हमेशा आपके बॉडी में बनते जाता है। और जैसे कि यूरिन हमारे शरीर में बनता है, हमें पेशाब लगता है, तो क्या हम बाथरूम नहीं जाते हैं? क्या इसको हम लोग गलत मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो फिर हम क्यों मास्टरबेशन को गलत माने? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी का पार्ट है और किसी न किसी तरीके से उसको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो हमारे पास जब फीमेल पार्टनर ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अपने आप से ही अपने खुद के हाथों का यूज़ करके हम मास्टरबेट करके उस चीज़ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है कि आपका फिज़िकली और मेंटली दोनों स्थिति क्या होती है, बैलेंस्ड रूप से होकर के चलती है। फिज़िकली इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक एज होने के बाद फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। फीलिंग्स के साथ साथ रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत होती है। फीमेल पार्टनर्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम अपने प्लेज़र के लिए भी कुछ टाइम अपने मेंटल स्थिति को सही करने के लिए, अपने बॉडी को स्टेबल करने के लिए भी मास्टरबेशन ज़रूरी हो जाता है। और करने के बाद फिर आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और उसके बाद एक नई एनर्जी का फ्लो होगा और फिर आप देखेंगे कि आप अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक अच्छे फ्लो में कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप अच्छा पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे, कोई निगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है मास्टरबेशन के बेनिफिट। अब आइए डिसएडवांटेज का बात करें, मतलब इसके क्या नुकसान होते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ जो होती है एक बैलेंस वे में अगर हम लेते हैं, चाहे वो खाने वाली चीज़ है या फिर करने वाली चीज़ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सपोज़ शुगर ही हम लोग लेते हैं, तो शुगर चाय बना के पीते हैं, शरबत बना करके पीते हैं, लेकिन क्या आप दिन भर में कंटिन्यू चीनी वाला है या फिर मीठा मीठा चीज़ ही खाएंगे? तो आप देखिएगा एक पल के बाद ऐसा आएगा कि आपका मन उब जाएगा, आपको मीठा खाने का मन नहीं होगा, कुछ नमकीन ढूंढेंगे। उसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारा अंदर से मन जो है उस चीज़ के प्रति उखड़ जाता है। तो यदि हम वीक में 7 से 8 बार या इससे और भी ज़्यादा 10 बार भी अगर करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या फिर क्या मन में चलते रहता है, जो वो अपने बॉडी से खिलवाड़ करते हैं और इस तरह मास्टरबेशन को एक गलत वे में लेकर के जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं और हार्ड तरीके से करते हैं तो आपके पेनिस में क्या होता है, पेनिस का जो ऊपरी वाला स्किन होता है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ये फोर स्किन काफ़ी रब हो जाती है, रैश हो जाती है, उसमें रैशेस आ जाएंगे और कभी कभी आपके पेनिस में बहुत ज़्यादा पेन भी करने लगेगा। तो यह इसके डिसएडवांटेज होते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड कॉपुलेट करते हैं किसी फीमेल के साथ, तो हो सकता है फीमेल के बॉडी का अंदर का जो पार्ट्स है वह इंजर्ड हो जाएगा, आपका पेनिस इंजर्ड हो जाएगा और जब आप पी करेंगे यानी कि टॉयलेट जब जाएंगे तो फिर आपको दर्द महसूस होगा आपके पेनिस में। और अगर इंटरनली कोई चीज़ डैमेज हो गया तो फिर आप समझिए कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन चला जाएगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई चीज़ बिगड़ता है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसानदायक भी होता है। अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं, एक बैलेंस वे में करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इसको नेगेटिविटी की तरह लेते हैं, बहुत ज़्यादा एब्रॉड फॉर्म में करते हैं तो फिर आपको क्या कर सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड तक भी ले जा सकता है। बहुत लोगों का सवाल भी होता है, क्या मैम मास्टरबेशन से लोग अंधे भी हो जाते हैं, मेरे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है क्या, मुझे नपुंसकता पे भी वो होता है? तो इसका जवाब नहीं, आपके नपुंसकता पे मास्टरबेशन का कोई असर नहीं होता है, कोई इसका लेना देना नहीं है। बस अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से करते हैं हार्श फॉर्म में तो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा, आपका पेनिस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इस तरह से प्रोसेस करें तो बहुत कंट्रोल वे में करें, अनकंट्रोल्ड मत बनिए। बहुत हैवान बनने का ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो आगे हमेशा की तरह हमेशा डिस्टर्ब होते ही चला जाएगा। फिर उसका
वो बोलते हैं ना रीअरेंज करना या फिर रीफॉर्म करना, वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा और इसका नपुंसकता का भी जो वजह होता है मास्टरबेशन, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो अगर आपका नपुंसकता होता है तो किससे होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपके शरीर में स्पर्म काउंट जो होता है वह लो होता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, क्या बोल रही हूँ मैं, मोटिलिटी और मूवमेंट जो होता है, ये सारी चीज़ जो डाउन हो जाती है, उस केस में व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। स्पर्म काउंट कहने का मतलब हो गया कि आपके शरीर में जितने स्पर्म बनने चाहिए वो कम मात्रा में बन रहा है, तो इसे नपुंसकता की ओर बढ़ने वाले कदम है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ आपके स्पर्म मोटिलिटी कम है, यानी कि स्पर्म शरीर से बाहर जब फीमेल के बॉडी में जाता है या तो उसकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है, जैसे कि कोई भी स्पर्म जो है कितने घंटे तक जीवित रहता है, 72 आवर तक उसका लाइफ स्पैन होता है, 72 घंटों तक वो जीवित रह सकता है। किसी का स्पर्म जो है 72 घंटे से पहले ही क्या हो रहा है, मर जा रहा है शरीर में एंटर करते ही फीमेल के, तो फिर ये नपुंसकता की ओर ले जाती है। साथ ही साथ मूवमेंट जब कम होता है, उसको गति करने की, उससे तेज दौड़ने की जो कैपेसिटी होती है वह कम हो जाती है। इस केस में भी क्या होता है, नपुंसकता की ओर कोई भी पुरुष बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीज़ जो होता है आपको नपुंसकता की ओर ले जाती है। मास्टरबेशन किसी भी रूप से नपुंसकता को प्रभावित नहीं करती है, इसके तरफ नहीं लेके जाती है। तो आई होप आप ये तीनों पॉइंट भी समझ गए होंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि स्पर्म मोटिलिटी और मूवमेंट का मतलब क्या हो गया। जैसे ये नीचे आप फीमेल का वेजाइना जानते ही हैं, फीमेल का वेजाइना, यहाँ से आप कॉपुलेट करके क्या होता है, कोई भी स्पर्म अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद आप जानते हैं कि इस तरह से गर्भाशय का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से आपके स्पर्म को यहाँ वाले रीजन तक पहुँचना होता है, और यहाँ वाले रीजन तक पहुँचने में, जिसको इस्थमस एम्पुलर रीजन बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचने में किसी भी स्पर्म को 72 आवर लग जाता है। पूरा टाइम अगर मैं बोलूँ तो 72 आवर लग जाता है। अगर यहाँ पे एग है और यहीं पे स्पर्म मिल जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो 72 घंटे चाहिए। अगर उस टाइम तक स्पर्म जीवित है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर बीच में ही यही जा कर के दम तोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको मूवमेंट भी तो होनी चाहिए। एथलीट में कैसे, जो बहुत फास्ट दौड़ता है वही जीतता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि स्पर्म को भी दौड़ने का क्षमता बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी वह आगे जा कर के क्या करेगा, अच्छे से सर्वाइव करेगा और फर्टिलाइजेशन को कर पाएगा, अदरवाइज नपुंसकता की ओर आपको लेके जाएगा। तो नपुंसकता के लिए भी कुछ खान पान भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे स्पर्म काउंट लो होने के लिए आप बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अपने डाइट को बैलेंस करके नहीं चलते हैं, जो पुरुष को बहुत जो कैपेसिटी होती है, सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ाने वाला, स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाले जो चीज़ होती है, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये सवाल को लिखिए, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँ कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो मैं उस पर भी एक सेपरेटली वीडियो बना लूँगी। तो आज के टॉपिक में यही नपुंसकता को कैसे प्रभावित करता है मास्टरबेशन कि नहीं करता है, ये मेरा थीम था। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। यदि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें पर्सनल बातें करनी होती हैं, जो यहाँ नहीं कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कि सब लोग देखेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके सर्च कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे लिंक पे टैप कीजिएगा और वहाँ मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाइएगा, और फिर वहाँ हम लोग पर्सनल बात करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन मैं देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।